एक आम मगर मजबूत परिवार। इलाहाबाद के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाले मिश्रा परिवार की गिनती इज्जतदार और संस्कारी परिवारों में होती थी। परिवार के मुखिया रामाश्रय मिश्रा एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे, जिनका जीवन सिद्धांतों और मूल्यों पर टिका था। उनका बड़ा बेटा रवि दिल्ली में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था और छोटा बेटा पंकज वहीं इलाहाबाद में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। रामाश्रय जी की पत्नी सुशीला देवी परिवार को जोड़कर रखने वाली ममतामयी स्त्री थीं। दो बहुएं थीं, बड़ी बहू नीलम, जो दिखने में शांत मगर थोड़ी घमंडी थी, और छोटी बहू रमा, जो सीधी सादी मगर समझदार थी। मिश्रा जी का घर प्रेम, त्याग और आदर से चलता था, लेकिन धीरे धीरे समय ने करवट लेनी शुरू कर दी। भाग 2, पैसे का प्रवेश और रिश्तों की दरार। रवि की नौकरी अच्छी चल रही थी, तनख्वाह भी भारी थी। वो हर महीने अपने माता पिता को पैसे भेजता था। धीरे धीरे नीलम को लगने लगा कि दिल्ली में रहने वाला परिवार ही असली सक्षम परिवार है। उसे लगता कि घर में सारे निर्णय उसके पति की कमाई के आधार पर ही होने चाहिए। एक दिन रवि ने फोन पर पापा से कहा, पापा, अब आप दोनों मेरे पास दिल्ली शिफ्ट हो जाइए। यहाँ सब सुविधा है। पंकज क्या कर पाएगा आपके लिए? रामाश्रय जी को ये बात चुभ गई। उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, बेटा, पंकज यही है, हमें जरूरत पड़ती है तो वही दौड़ता है। और फिर हम जहाँ हैं वहाँ सुखी हैं। रवि ने न चाहकर भी फोन काट दिया, पर नीलम ने जलन और तिरस्कार के बीज बो दिए थे। भाग 3, लालच की नींव। पंकज और रमा दोनों सादगी से रहते थे। पंकज का वेतन ज्यादा नहीं था, लेकिन माता पिता की सेवा में कभी कमी नहीं की। जब भी कोई त्योहार आता, वह तनख्वाह से पहले मिठाई, नए कपड़े और पूजा का सामान ला देता। रवि जब भी आता, खूब पैसा खर्च करता, मगर माता पिता से समय नहीं देता। फिर भी नीलम हमेशा ये जताती कि वही लोग हैं जो घर चलाने वाले हैं। एक दिन रवि ने कहा, पापा, क्यों न इस घर को बेच दिया जाए? इसकी बहुत कीमत मिलेगी। मैं दिल्ली में एक फ्लैट ले लूंगा। आप भी वहीं रहिए। पंकज चाहे तो हमारे साथ रहे या किराए पर कहीं रहे। सुशीला देवी की आंखें नम हो गईं। बेटा, इस घर में तुम्हारा बचपन बीता है, तुम्हारी माँ की गोदी की महक है इसमें। तुम इसे पैसे से तोल रहे हो। पंकज चुपचाप ये सुन रहा था, पर उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। भाग 4, पिता की सीख। रामाश्रय जी ने रात में पंकज से कहा, बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन वो रिश्ता नहीं खरीद सकता। तुम्हारा बड़ा भाई भ्रम में है। एक दिन उसे समझ आएगा। पंकज ने सिर झुका कर कहा, बाबूजी, जब तक आप कहेंगे ये घर नहीं बिकेगा। मैं आपके साथ हूँ। भाग 5, अंत की शुरुआत। कुछ महीनों बाद रामाश्रय जी बीमार पड़ गए। रवि आया, साथ में डॉक्टर भी लाया, पर इलाज के बीच में ही दिल्ली वापस चला गया। पंकज और रमा ने पूरी सेवा की। पंकज ने लोन लेकर बाबूजी का ऑपरेशन करवाया और छुट्टी लेकर पूरा समय अस्पताल में दिया। एक दिन रामाश्रय जी की मृत्यु हो गई। रवि अंतिम संस्कार में आया, पर आते ही वसीयत की बात उठाई। पापा ने कुछ लिखा था क्या? प्रॉपर्टी के बारे में? पंकज चुप रहा। रमा ने अंदर से एक लिफाफा लाकर रवि के हाथ में दिया। भाग 6, वसीयत का खुलासा। वसीयत में लिखा था, ग्रेटर देन, मैं रामाश्रय मिश्रा अपनी संपूर्ण चेतना में ये घोषणा करता हूँ कि मेरा मकान, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, मैं अपने छोटे बेटे पंकज मिश्रा के नाम करता हूँ। कारण यह है कि उसने मेरे और मेरी पत्नी की सेवा निस्वार्थ भाव से की, न किसी लालच से, न किसी स्वार्थ से। जो बेटा अपने बूढ़े माता पिता के समय में साथ नहीं खड़ा हो सका, वह किसी भी विरासत का हकदार नहीं हो सकता। रवि का चेहरा तमतमा उठा। क्या मतलब? मेरे पैसे, मेरी नौकरी, मेरी मदद कोई मायने नहीं रखती। पंकज ने शांत स्वर में कहा, भैया, पैसे से घर बनते हैं, परिवार नहीं। आपने पैसा भेजा, पर हमारे साथ कभी वक्त नहीं बिताया। आपने माँ पापा को अकेला छोड़ दिया, और अब उनकी यादों को भी पैसे में तौल रहे हैं। रवि चुप था। भाग 7, रिश्तों की जीत। समय बीता। रवि दिल्ली लौट गया, लेकिन एक टीस उसके भीतर घर कर गई।
नीलम अब भी व्यस्त रहती, लेकिन रवि हर त्योहार, हर खास दिन पर अकेलापन महसूस करता। एक दिन उसने पंकज को फोन किया। भैया, माँ कैसी हैं? पंकज ने कहा, अच्छी हैं। तुम्हें बहुत याद करती हैं। तुम आओ कभी। रवि की आंखें भर आई। भाग 8, अंतिम मोड़। 1 साल बाद सुशीला देवी भी चल बसी। इस बार रवि पूरा समय पंकज के साथ रहा। उसने घर की एक एक चीज को गौर से देखा, वो बरामदा जहाँ बचपन में खेला था, वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बाबूजी बैठते थे, वो रसोई जहाँ माँ की रोटी की खुशबू आज भी थी। रवि ने घर के आंगन में बैठकर पंकज से कहा, भैया आप सही थे। पैसा बड़ा हो सकता है, पर रिश्तों से नहीं। मैंने देर कर दी, लेकिन अब समझ में आया कि माँ बाबूजी की मुस्कान ही सबसे बड़ी दौलत थी। पंकज ने भाई को गले लगा लिया। निष्कर्ष, पैसे की चमक भले ही रिश्तों को थोड़ी देर के लिए धुंधला कर दे, मगर जब जीवन के सच्चे अर्थ खुलते हैं, तो रिश्तों की कीमत अनमोल लगती है।